हम बेचैन नहीं, उत्साही बनना चाहते हैं, बदलाव को भी स्वीकार करना चाहते हैं, पर कैसे करें? आपका मार्गदर्शन चाहिए। कौन बेचैन रहना चाहता है भाई? उत्साही बनना तो अच्छी बात है। अपने लक्ष्य का विचार करके, अपने जीवन की संभावनाओं पर विचार करके हमें अच्छे काम करना चाहिए, अपने लिए भी अच्छे और दूसरों के लिए भी अच्छे बनना चाहिए। बस यही मार्ग है, यही मार्ग है। हमें स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य बिठाना चाहिए। ना तो हम ये कहते हैं कि स्वार्थ छोड़ दो और ना हम ये कहते हैं कि परमार्थ छोड़ दो। परमार्थ का मतलब होता है वो कर्म जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, जिनसे आगे आपके लिए क्या होगा? परमार्थ करने से पुण्य का संवर्धन होगा, आप पुण्य बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे आप समय दान करेंगे, हम लोग आपसे समय दान कराएंगे, जैसे आप समय दान करते हैं, तुरंत आप दान करेंगे, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है किसी के लिए। ये हमारा परमार्थ कहलाएगा, किसी की सेवा करना, सहायता करना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम करते हैं। परंतु हमारा शरीर है, परिवार है, हमारा भी घर है, तो हमें स्वार्थ के लिए भी तो करना पड़ेगा ना। तो स्वार्थ और कह सकते हैं परमार्थ में सामंजस्य बिठाना चाहिए। यही चीज़ है जो हमें उत्साही बनाता है, बेचैनी घटाता है। स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य हमें उत्साही बनाता है। सामंजस्य बिठाइए, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ परमार्थ करिएगा तो भी आप एक दिन खुद ही बोझ बन जाइए, और सिर्फ स्वार्थ में डूबे रहिएगा तो भी आप बोझ बन जाइए। समाज के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए, सभी चीज़ में सामंजस्य बिठाया जाए और बेचैनी तब आपकी घटती चली जाएगी। इस तरह आप अपने को बदल करके देखिए। 1 घंटा भी समय निकालिए, समय दान जिसको करें, चैरिटी करके देखिए। अभी हम लोग 1 हफ्ता पहले बात कर रहे थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का है कि जो उत्साही है वो निराश, मतलब उत्साह कैसे बढ़ाया जाए? निराश है, डिप्रेशन में है, जो चैरिटी किया है ना, जो सेवा कार्य किया है, वो डिप्रेशन में कम गया, निराश कम हुआ, हताश कम हुआ, जीवन में कुछ ना कुछ करने की ऊर्जा उसके पास बनी रही है जो चैरिटी करता है। उसमें था कि अगर आप दुखी हैं, हमने उस दिन कहा था, तो आप कोई आपका व्यक्ति है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, उसको एक गिफ्ट दे दीजिए। गिफ्ट देना आपको तुरंत आशावादी, उत्साही बनाता है। कुछ नहीं, अगर बगल में है तो जाके फूल का गुलदस्ता दे के आइए ना, कुछ भी दे के आइए। देखिए आप नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम तो देना जानते नहीं ना, लेना जानते हैं। कौन क्या दिया हमको, लेने की बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। हम देवता नहीं बनना चाहते, लेवता बनना चाहते, यानी राक्षस बनना चाहते हैं। जो खाली लेना चाहता है वो कौन है? बोलिए। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप कहाँ हैं। इसलिए अपने यहाँ संस्कृति में क्या कहा गया? आप चैरिटी करेंगे ना तो मन में संतोष और आनंद का अनुभव होगा, फिर उत्साह उल्लास अपने आप आएगा। और आप किसी भी स्तर पर, निजी स्तर पर करिए, 1 to 1 या सामूहिक रूप से। हम लोग गायत्री परिवार गरीबों को प्रतिदिन, सारे बच्चे जाते हैं 1 से 2, हम लोग स्टेशन पर खाना खिलाते हैं। पता है आप लोगों को? नहीं पता है? प्रतिदिन ताज़ा खाना बना कर खिलाते, कोई पार्टी होटल का बचा हुआ खाना नहीं खिलाते। क्या संतोष मिलता होगा जो यहाँ युवा मंडल के बच्चे जाते हैं, कितना मन कहिए पवित्र होता है, कितना हल्का महसूस करिएगा। आप एक बार दे करके देना सीखिए। अरे रोड पर से आप एक कांच का टुकड़ा हटाइए, केला का छिलका हटा के देखिए, मन कितना फैलता है, कितना अच्छा लगता है, कितना हल्का लगता है। इस तरह से करिएगा। ये नहीं कि 1 घंटा बर्बाद हो गया, पढ़ाई छूट गया, और अच्छे से पढ़ाई होगी, क्वालिटी ऑफ टाइम आप पढ़ाई के साथ दे पाएंगे। ठीक है ना? अपने यहाँ संस्कृति में क्या कहा गया? अपने कमाई का 10वां हिस्सा समाज के लिए लगाइए। 10वां हिस्सा देना चाहिए, 90% नहीं देना चाहिए। भावुकता में कुछ लोग ऐसा कर बैठते हैं, पूरा लुटा देते हैं, तो वो नहीं, 10वां हिस्सा दीजिएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए जीवन में सब कुछ निर्मूल्य है, लेकिन वो किसी के लिए अमूल्य है, वो काम जरूर करना चाहिए और देना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो गांव में, इस शहर में कोई गरीब एक बच्चा, उसको आप ट्यूशन पढ़ाइए ना, पैसा नहीं है तो। हम लोग बाल संस्कार शाला चलाते हैं, झुग्गी झोपड़ी स्लम्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, जाके 1 घंटा समय दीजिए, उनको पढ़ाइए। पिछले साल की किताब आपके लिए 0 हो गई, आप किसी को बांट दीजिए। ऐसे घर में आपके यहाँ पड़ा रहेगा, महकता रहेगा, आप किसी को दे दीजिए, यहाँ जमा कर दीजिए। हम लोग बांट देते हैं, बहुत लोग जमा करते हैं, वाचनालय में देते हैं, ले जाते हैं बच्चे। ये एक प्लेटफॉर्म है आपको अच्छा काम करने का, उत्साही बनने का, पॉजिटिव बनने का। आप क्या, आपके अंदर की अभिरुचि है, तमोगुण होगा तो आप नहीं करेंगे। हमेशा स्वार्थ और अहंकार आप पर हावी रहेगा। थोड़ा सतोगुण है, रजोगुण है तो आप कर पाएंगे। इस तरह से करिए। जो किताब आपके काम का नहीं है उसको दे दीजिए।
अगर ट्यूशन फी नहीं है किसी के पास, छोटे बच्चों में आपको पॉकेट मनी मिलता है, पॉकेट मनी से उसको दीजिए। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। आपकी तरह कोई और कर लेगा ना तो सारे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। जिन बच्चों में पढ़ने की लालसा होती है उनके लिए किताब, कॉपी, पेंसिल का क्या महत्व है वही जान सकता है। जिसके अंदर लालसा है दूसरा नहीं जान पाएगा। इसमें सच कहिए तो वैसे ज़्यादा का खर्चा नहीं है। बेचैन होने से, परेशान होने से ये सब काम करिए। ये बहुत अच्छा, सहज, सरल तरीका है। आप सभी अगर पढ़े लिखे हैं, कुछ समय निकाल करके ज्ञान दीजिए जो हमने कहा। अपना ऋण चुकाइए, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समाज ऋण है। इस ऋण से उऋण होंगे तब मुक्ति मिलती है। ये बात को समझिएगा। लेकिन एक बात और, बेचैन और उत्साह में क्या फ़र्क है जानते हैं? क्या फ़र्क है? बेचैनी वह है जो आपके मन को पीड़ा और प्रताड़ना देती है, और जब बाहर निकलती है बेचैनी तो क्या बन जाता है? खींचते हैं, चिल्लाते हैं, खिसियाते हैं, थोड़ा और ठोकते हैं, मार देते हैं। यानी मतलब क्या निकला? दूसरों को दुख देते हैं। कुछ नहीं तो बोल करके वचनों से दुख देते हैं। लेकिन उत्साह क्या होता है? उत्साह वो होता है जो आपके सद्विचार, सद्भाव, सत्कर्म से निकलता है। बेचैनी कभी सत्कर्म में फलित नहीं होता है। उत्साही व्यक्ति क्या कर सकता है जानते हैं? बेचैनी आपसे कोसने का, गाली देने का काम करवाती है। लेकिन उत्साही किसे कहते हैं? पंडित दामोदर सातोलकर को आप जानते होंगे, मराठी हैं। 40 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत सीखा और इतनी सीखी कि सारा वेद को भाष्य कर डाला। इसको कहते हैं बदलाव, पॉजिटिव थिंकिंग। इस पर विश्वास है तो आप बदलाव को आसानी से कर ले जाएंगे और आसानी से स्वीकार ले जाएंगे।